our topic is requirement engineering. So this is the content of requirement engineering. The first one is what is the requirement engineering? Second, requirement election. Third, requirement specifications. Fourth, requirement verifications and validations. And last, requirement management. So let's see first content, requirement engineering. In requirement engineering is the process of defining, documenting and maintaining the requirement. सो इसमें क्या होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट एनालिस किया जाती है, डॉक्यूमेंट किया जाती है और डिफाइनिंग किया जाती है और वो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो मेंटेन करते हैं. Next, the process of establishing the services that the customer required from a system and constraint under which it operate and is developed. So जो भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट. वो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से क्या होता है, डेटा गैदर्ड होता है और कस्टमर को वो फुलफिल किया जाता है. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस. सो जो भी हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइनिंग हम उसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ रिक्वायरमेंट इलेक्शन. So it is related to the various way used to gain the knowledge about the project domain and requirements. So election में क्या होता है, जो भी डोमेन होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके डेटा का जो भी इलेक्शंस किया जाता है, नॉलेज क्या किया जाता है, गैदर्ड किया जाता है. The various sources of domain knowledge include customer, business manual, the existing software of the same type, standard and other stakeholder of this project. So जो भी नॉलेज होता है वो गैदर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कस्टमर, स्टेक होल्डर. व्हाट इज मीन बाय स्टेक होल्डर, जो भी पार्टनर्स होते हैं आपकी कंपनी के लिए जो गुड फेथ में काम करते हैं वो लोग. सो इनके थ्रू क्या किया जाता है, वो जो भी डेटा है वो गैदर्ड किया जाता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है कस्टमर की वो क्या की जाती है, फुलफिल की जाती है. नेक्स्ट, द टेक्निक यूज फॉर रिक्वायरमेंट इलेक्शंस इंक्लूडेड द इंटरव्यूज़. सो इलेक्शंस ये जो स्टेप्स है, फेज़ है, इसमें क्या होता है, इंटरव्यूज़ किए जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो उसे नंबर ऑफ आइडियाज़ के थ्रू क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है. टास्क एनालिसिस, जो भी स्टेप्स होती है, जो भी टास्क होते हैं उसे डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, मीन्स उस पर डीप में स्टडी की जाती है. देन प्रोटोटाइपिंग, अगर कोई स्पेसिफाई उसको नाम देना है आपके प्रोजेक्ट को तो उसको स्पेसिफाई प्रोटोटाइप भी दिया जाता है. सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट इलेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. दिस एक्टिविटी यूज टू प्रोड्यूस द फॉर्मल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल. सो इसमें क्या होता है, फॉर्मल जो भी होती है मतलब मैथमेटिकल टेक्निक का भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑल द रिक्वायरमेंट इंक्लूड दी functional as well as the non-functional requirement and the constraint are specified by this model in totality. So इसमें क्या होता है, how the customer requirement is given to and फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल मीन्स आपका जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें सॉफ्टवेयर ने कैसा वर्क करना चाहिए, क्या वर्क करना चाहिए, ये आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है. दिस मॉडल यूज एज दिस स्टेज इंक्लूड द ER डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम एक्सेट्रा. सो इसमें क्या यूज़ होता है, ER डायग्राम, दैट इज़ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. तो अगर आपका सॉफ्टवेयर है उसकी प्लानिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं. डेटा फ्लो डायग्राम, इट कैन बी स्टोर दी डेटा, सो इट कैन बी डिटेल स्पेसिफाई योर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट आर फॉर्मलाइज इन बोथ द ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट. सो इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो बोथ ग्राफिकल में भी होता है और टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशंस एंड वैलिडेशंस. तो अब वेरिफिकेशन में क्या होता है, वैलिडेशंस में क्या होता है. इन वेरिफिकेशन इट रेफर टू द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर दैट दी सॉफ्टवेयर करेक्टली implements a specific functions.
जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो करेक्टली इम्प्लीमेंट्स डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो क्या करती है, टीम वेरीफाई करती है. इन validations it refer to a different set of tasks that ensure that the software that has been built are traceable to a customer requirements. For example, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से क्या होता है, वैलिडेशंस लगाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर ने बताया है यूज़र नेम और पासवर्ड, ये उसके खुद के पर्सनल अगर सेट किए होंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड वही डालने के बाद वो जो भी आपका फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं होना चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वैलिडेशंस भी वहाँ पे सेट करना पड़ता है. अगर आपने इनकरेक्ट यूज़र नेम और अगर पासवर्ड अगर डाला है तो वो वहाँ पे क्या आपको कोई मैसेज शो करना चाहिए कि आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है. इस टाइप में आप क्या कर सकते हो, आप आपके प्रोजेक्ट में वैलिडेशंस लगा सकते हो. नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, tracking, prioritizing and agreeing on the requirement and controlling the communications relevant stakeholder. जो भी requirements होती है वो क्या होती है, फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, तो ये कम्युनिकेशंस किया जाता है कस्टमर के थ्रू. एंड ऑल्सो जो भी स्टेक होल्डर होता है, आपका जो भी पार्टनर होता है, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं और आपका प्रोजेक्ट क्या करते हैं, आप उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं. नेक्स्ट, दिस टेक्स केयर ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट. जो भी आपने आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो भी आपने चेंजिंग किया होगा तो उसका केयर भी आपको लेनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, आपको उसका मैनेजमेंट बराबर प्रॉपर में आपको करना पड़ता है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडे कंटेंट, that is the requirement engineering. So thank you and thank you for watching my video.